बड़ी खबर आ रही है, 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। इस वक्त की बड़ी जानकारी, 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादले की खबर आ रही है। एक और बड़ा फेरबदल, 13 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। लगातार हम आपको सच में धड़क पर यह जानकारी दे रहे थे कि नवनियुक्त सरकार के गठन के बाद कुछ बड़े बदलाव अधिकारियों के होंगे और आप देखिए ब्यूरोक्रेसी में लगातार तबादलों की जो खबर है वो आ रही है। 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और ये 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादलों की जो सूची है वो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादले और ये होना तय माना जा ही रहा था। इससे पहले भी आपने देखा कि सुशांत पंत मुख्य सचिव बने, डीजीपी यूआर साहू को बनाया गया, इसके अलावा कई कलेक्टर्स के भी तबादले हुए। उसके बाद ये खबरें भी तेज थी कि आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले हो सकते हैं और अभी तो खबरें आरएएस अधिकारियों के भी तबादलों की चल रही हैं। सरगर्मी तेज है, लेकिन अभी फिलहाल आईपीएस अधिकारियों के तबादलों को लेकर ये एक सूची जारी हुई है। 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं और ये सूची एसीबी डीजी बने राजीव कुमार शर्मा, एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी के पद पर राजीव कुमार शर्मा। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ गए इस खबर पर। लाल सिंह, 13 आईपीएस अधिकारियों की सूची और एसीबी डीजी बने हैं राजीव कुमार शर्मा, और क्या जानकारी आ रही है? इसका लंबे समय से इंतजार था। जैसे ही बजरंग सरकार ने पदभार ग्रहण किया था, लगातार इस तरह कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर आईपीएस की आईएएस की सूची कब आएगी, और खासकर आईपीएस की सूची का इंतजार था, वो आज पूरा हुआ है। 13 आईपीएस के तबादले हुए हैं नंदनी। इसमें राजीव कुमार शर्मा को भ्रष्टाचार निरोधन का ब्यूरो बनाया गया है। इसके साथ ही राघवेंद्र सुहासा, एसजी राघवेंद्र सुहासा को महानिरीक्षक पुलिस रेलवे जयपुर बनाया गया है। इसके साथ ही हिंगलाज दान को महानिरीक्षक पुलिस निगम जयपुर बनाया गया है। रवि दत्त गौड़ को जोधपुर से पहले अब उनको महानिरीक्षक पुलिस कोटा रेंज दिया गया है। प्रसन्न कुमार खेमसरा, जो कि महानिरीक्षक पुलिस कोटा रेंज से पहले, उनका ट्रांसफर अब महानिरीक्षक पुलिस सीआईडी सीबी क्राइम ब्रांच जयपुर कर दिया है। गौरव श्रीवास्तव, जो महानिरीक्षक पुलिस कानून एवं व्यवस्था पुलिस मुख्यालय जयपुर में थे, अब उनको महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय सुरक्षा एवं मुख्यमंत्री सतर्कता जयपुर में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही विकास कुमार को, जो महानिरीक्षक पुलिस आरएसी जयपुर थे नंदनी, उनको महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज भेजा गया है। राजेंद्र सिंह को महानिरीक्षक पुलिस आरएसी जयपुर से पुलिस आयुक्त जोधपुर ट्रांसफर किया गया है। श्री जयनारायण को महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज से महानिरीक्षक पुलिस इंटेलिजेंस राजस्थान जयपुर लगाया गया है। तो इस तरह लगभग 13 जो ट्रांसफर किए गए हैं। और भी अगर मुख्य नामों की हम चर्चा करें तो जय नारायण लगाए गए। अंशुमान भौमिया को उप महानिरीक्षक पुलिस आतंकवाद निरोधक एटीएस में थे जयपुर, उनको अब महानिरीक्षक पुलिस आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस जयपुर के महानिरीक्षक पर लगाया गया है। इसके साथ ही राहुल प्रकाश, जो अतिरिक्त पुलिस आयुक्त थे, उनको महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर लगाया गया है। अनिल कुमार टाक को उप महानिरीक्षक पुलिस भर्ती से महानिरीक्षक पुलिस कानून व्यवस्था पुलिस मुख्यालय जयपुर रखा गया है उनका। ओम प्रकाश को उप महानिरीक्षक पुलिस राज्य आपदा प्रतिबंध बल से ट्रांसफर करके उप महानिरीक्षक पुलिस पाली रेंज लगाया गया। तो इस तरह ये 13 आईपीएस के तबादले किए गए हैं। चूंकि लंबे समय से लगातार इस तरह की चर्चा चल रही थी सियासी हलकों में कि आखिर आईपीएस की लिस्ट कब आएगी। हालांकि इस तरह के सूत्र बता रहे थे नंदी, जब हमारी बातें होती थी कि बड़ी सूची तबादलों की तैयार हो रही है पुलिस की, वो आएगी। हालांकि अभी 13 आईपीएस की सूची आई है, तो निश्चित मान लीजिए आने वाले दिनों में और भी एक सूची आईपीएस के ट्रांसफर की आने वाली है। जी मैम। जी बिल्कुल लाल सिंह, अभी फिलहाल इस पूरी सूची का आकलन करें। लाल सिंह, ये चर्चाएं तो लगातार चल रही थी कि बड़ा फेरबदल ब्यूरोक्रेसी में होगा और वैसा ही होता हुआ भी नजर आ रहा है। 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था के मद्देनजर ये जो पूरी डिसीजन मेकिंग 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादलों की हुई है, ये किस तरीके की नजर आ रही है? देखिए, सीएम हरिलाल शर्मा ने पहली मीटिंग सचिवालय में ली थी अधिकारियों के साथ, तो मैं बड़ी बात की थी कि मैं वैसा कुछ नहीं करने वाला हूँ जैसा अब तक होता आया है कि सीएम आए और आते ट्रांसफर की बड़ी लंबी चौड़ी सूची निकाल दी गई, आईएएस इधर उधर कर दिए, आईपीएस इधर कर दिए। आप बिल्कुल भयमुक्त होकर ईमानदारी से जनता के प्रति जवाबदेही के साथ काम करिए। और इसके साथ जब लगातार हम कवरेज करते हैं, कवरेज के दौरान कुछ बातें निकल कर आती है नंदी,
तो ये बात निकल कर आ रही थी कि जी मदनलाल शर्मा ट्रांसफर लिस्ट में जल्दीबाजी नहीं करने वाले हैं। वो बहुत ही माइन्यूटली अधिकारियों को देख रहे हैं और एक अच्छी लिस्ट जिसे कह सकते हैं, जिसके कद के आधार पर ये कहें उनको लगेगा कि कौन सा अधिकारी किस भूमिका में अच्छा रोल अदा कर सकता है, बेहतर काम कर सकता है, उसका एक पूरा डेटा एनालिसिस किया जा रहा है। उसके आधार पर सूची आएगी। तो हालांकि एक लंबी सूची आने वाली है आईपीएस की बननी, क्योंकि और भी फेरबदल पुलिस डिपार्टमेंट में होने वाले हैं। लेकिन धीरे धीरे आज उन्होंने 13 की निकाली है, इसके बाद एक और सूची आएगी। लगातार इस तरह आईपीएस आईएएस में भी इस तरह की सूची आएंगी। तो पहले ये संकेत उन्होंने दे दिए थे कि इस तरह कोई राज बदलने के साथ ही कोई तबादलों की झड़ी में लगाने वाला नहीं हो। बहुत तरीके से तबादले किए जाएंगे, देखकर तबादले किए जाएंगे, ताकि जनता के प्रति जो जवाबदेही तय हो। तो ऐसे हालात नहीं बने कि अक्सर आप देखते हैं कि 6 महीने में ट्रांसफर करना पड़ रहा है, साल भर में 2 बार 3 बार ट्रांसफर करने पड़ रहे हैं। तो उससे क्या होता है, सरकार का और ब्यूरोक्रेसी का इकबाल कहीं ना कहीं इससे कमजोर होता है। तो ऐसी इस तस्वीर को ना आए, उन्होंने पहले ही एक पूरा अध्ययन किया है, पूरे जो अधिकारी हैं उनकी कार्यशैली का अध्ययन किया है और उस रिपोर्ट के आधार पर ही उन्होंने 13 आईपीएस की लिस्ट निकाली रहने। और आगे भी जो लिस्ट आएगी वो इसी आधार पर इसी तरह जी। इसमें लाल सिंह, इस सूची में कई सारे महत्वपूर्ण जो लोग हैं जिनके जो कई बार चर्चाओं में भी रहे हैं, जिनकी कार्यशैली चर्चाओं में रही है, वो भी कुछ नाम यहाँ नजर आ रहे हैं। मैं मुख्य तौर पर एसीबी डीजी की बात करूंगी, राजीव कुमार शर्मा। किस तरीके से देखते हैं आप लाल सिंह, एंटी करप्शन ब्यूरो का डीजी राजीव कुमार शर्मा को बनाया गया है और विकास कुमार जोधपुर रेंज के आईजी बनाए गए हैं? बिल्कुल, देखिए नंदिनी, जहाँ तक राजीव कुमार शर्मा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का डीजी बनाया गया, उसके पीछे एक बड़ी सोच है। आपने देखा होगा कि लगातार सीएम मदनलाल शर्मा उनकी सरकारी कहती है कि हम 0 टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे भ्रष्टाचार में, यानी कि करप्शन बिल्कुल 0 टॉलरेंस पर होगा। तो अब अगर आपको भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाना है तो आपको एसीबी को मजबूत तो करना ही होगा, साथ ही ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी जिनकी छवि ईमानदार हो, जो बोल्ड निर्णय ले सकें और तुरंत कार्रवाई कर सकें। तो इन तमाम जो आधारों पर मैं बात कर रहा हूँ उस पर राजीव कुमार शर्मा खड़े उतरते हैं और यही वजह है उनको डीजीपी एसीबी बनाया गया है। इसके साथ और रवि दत्त गौड़ की बात कर लें, गौरव श्रीवास्तव का नाम अक्सर चर्चाओं में रहा है। एक सौम्य अधिकारी माने जाते हैं, मीडिया फ्रेंडली भी माने जाते हैं, अच्छा उनका व्यवहार रहा है, अच्छे डिसीजन वो लेते हैं। कई बार जब प्रदेश में कई जगह कानून व्यवस्था के हालात बिगड़ते हैं तो गौरव श्रीवास्तव को भेजा जाता है। विकास कुमार भी उन्हीं अधिकारियों में गिने जाते हैं जो कानून के आधार पर चलने में विश्वास करते हैं, कानून की पालना में विश्वास करते हैं, संविधान की शक्तियों का उपयोग करने में विश्वास करते हैं। ऐसे में इसके साथ ही अंशुमान भौमिया, राहुल प्रकाश, अनिल कुमार टाट, तो 13 जो आईपीएस की सूची हम देख रहे हैं नंदिनी, जो वो निश्चित रूप से उन अधिकारियों की है जिनका एक अपना एक अच्छा ओहदा रहा है, साथ ही उन्होंने अपने काम से प्रूव भी किया। यही वजह है कि इनके ट्रांसफर आप देख रहे हैं तो कोई डिमोशन जैसा स्थिति किसी अधिकारी की नहीं है। उनको अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छे पद पर भेजा गया है और ऐसे स्थानों पर भेजा गया है जहां उनको अपनी काबिलियत के साथ, जनता के प्रति जवाबदेही के साथ अच्छा साबित करके दिखाना होगा। जी बिल्कुल लाल सिंह, ये बड़ी जिम्मेदारियां तमाम अधिकारियों को दी गई हैं और अब देखने वाली बात होगी लाल सिंह कि ये जो फेरबदल हुआ है, क्योंकि प्रदेश में पिछली सरकार में जब कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे तो एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना था। तो प्रदेश में जो कानून व्यवस्था में सुधार है इस पर हर एक राजस्थान वासी की नजर टिकी हुई है। अब जो भी फेरबदल होना है वो सरकार कर रही है, लेकिन कानून का खौफ प्रदेश में हो और कानून व्यवस्था ढंग से हो, महिला अत्याचार खत्म हो, यही प्रदेश की जनता अल्टीमेटली चाहती है। और उम्मीद करेंगे कि जो बड़ा फेरबदल हुआ है ये कानून व्यवस्था को सुचारू रखने में बड़ी भूमिका अदा करेगा। लेकिन बिल्कुल, आपने कल जब विधानसभा में अभी राज्यपाल के अभिभाषण बहस पर सीएम मदनलाल शर्मा का हम सुन रहे थे, उनका जो जवाब हम सुन रहे थे, तो उनका पूरा कर्मों की शुरुआत में जो फोकस रहा वो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर रहा और उन्होंने गहलोत सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर जो हालात प्रदेश के बने उस पर हमला बोला, चाहे वो रेप केसेस में नंबर 1 होना हो, बिगड़ती कानून व्यवस्था हो, गैंगस्टर का आतंक हो, अन्य प्रदेशों से आकर राजस्थान में जिस तरह एक शरण स्थली बना लिया था, अपराध कहाँ बना लिया था। तो इन हालातों से राजस्थान में न महिला सुरक्षित थी, न आमजन सुरक्षित था। लगातार आलम ये आ गया था कि एक्सटॉर्शन मनी लेने तक की सूचनाएं सामने आ रही थी। व्यापारियों को सुरक्षा देने के नाम पर गैंगस्टर पैसा उभारने की तस्वीरें सामने आई। तो इस तरह से शर्मसार करने वाली तस्वीर, चाहे रेप केसेस की बात हो, चाहे व्यापारियों में असुरक्षा के भाव की बात हो, या फिर अन्य प्रदेशों से आकर राजस्थान की धरती को अपराध कहाँ बनाने की बात हो, तो राजस्थान
लगातार अपराध की दलदल में धंसता जा रहा था, उसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने उसको मुद्दा ही नहीं बनाया, बल्कि जनता से वादा भी किया कि हम जब सत्ता में आएंगे तो अपराध मुक्त राजस्थान बनाएंगे। अब वो अपराध मुक्त राजस्थान बनाने के लिए निश्चित रूप से केंद्र में आपको ऐसे अधिकारियों को लाना होगा जो जवाबदेह होंगे, जो जनता के प्रति जवाबदेह होंगे, जो कानून के रास्ते पर चल काम करेंगे, जो कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास जगाएंगे। तो ऐसे में उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये ट्रांसफर किए जा रहे हैं। उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी क्राइम को लेकर नीतियां बना रही है, चाहे वो एंटी गैंगस्टर टास्क फोरम की बात हो। ये तमाम जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें वही है कि जो वादा, एक बड़ा वादा जो सरकार आने से पहले बीजेपी ने किया था कि हम अपराध मुक्त राजस्थान बनाएंगे और अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास जो स्लोगन है पुलिस का, वो जमीन धरातल पर नजर आए। इसके लिए चाहे वो अवैध खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने की बात हो, चलिए लाल सिंह, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।